हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 11/3/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पीएसपी परीक्षा माड़ी पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि करंट के क्वेश्चन आपको रोज डेली और वीडियो आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले, तो इसको मिस मत करिएगा। चलिए हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपने क्वेश्चन की दुनिया में प्रवेश करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बात करते हैं, हाल ही में 10 मार्च को किस राज्य के मझौली द्वीप को भारत का पहला जीरो कार्बन पर्यटन स्थल घोषित किया गया है? तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जीरो कार्बन पर्यटन कहाँ पर घोषित किया गया? तो इसको असम को घोषित किया गया है। बात करते हैं कुछ और। मझौली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। यहाँ केवल इलेक्ट्रिकल वाहनों और साइकिलों की अनुमति होगी। द्वीप पर 100% सौर ऊर्जा का उपयोग हो सकेगा। बात करते हैं, यह ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में अस्थायी रूप में रखा गया है। तो देखिए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए हैं आपके। तो बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। 11 मार्च 2026 को भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता, जिसको हम FTA बोलते हैं, पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बात करते हैं, भारत ने ब्रिटेन के साथ हस्ताक्षर किए हुए हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय सेना ने 10 मार्च को भारत शक्ति नामक सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास शुरू किया है। तो बात करते हैं, कहाँ पर शुरू करा है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पोखरण राजस्थान का क्षेत्र में पड़ता है। बात करते हैं, इसमें केवल में मेड इन इंडिया हथियारों का प्रदर्शन किया गया है और इसमें स्वदेशी तेजस विमान और पिनाका रॉकेट का भी मुख्य आकर्षण रहा है। सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर हिस्सा लिया है और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उत्पादनों की क्षमता दिखाई गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस अभ्यास के मुख्य साक्षी बने हैं। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। 10 मार्च 2026 को किस भारतीय IIT कंपनी ने दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन डेटा सेंटर बेंगलुरु में खोला है? तो बात करते हैं, किसने खोला है? तो टीसी TCS ने खोला है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं, यह डेटा सेंटर पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर चलेगा और इसकी क्षमता 100 मेगावाट से भी अधिक है। बात करें इसमें कुछ और, इसमें उन्नत लिक्विड कूलिंग तकनीक का उपयोग भी किया गया है। यह भविष्य के AI ऑपरेशन के लिए भी बनाया जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। 10 मार्च 2026 को CISF ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो बात कर लेते हैं कि कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। तो 57वां स्थापना दिवस मनाया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में CISF की स्थापना हुई थी। इसका मुख्य कार्य औद्योगिक संस्थान और हवाई अड्डों की सुरक्षा प्रदान करना है। स्थापना दिवस समारोह इस बार हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर किया जा रहा है? हैदराबाद में। गृह मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में इसमें शिरकत की है। और बात कर लेते कुछ और। CISF में महिला कर्मियों की संख्या में 15% की वृद्धि भी की गई है इस बार। बात कर लेते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कर लेते क्वेश्चन नंबर 6। मार्च 2026 में जारी ग्लोबल एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा घोषित हुआ है? तो बात कर लेते हैं, लाहौर, जो कि पाकिस्तान में है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर माना गया है। बात कर लेते हैं, रिपोर्ट IQ एयर द्वारा जारी की जाती है, जिससे दिल्ली इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा है। दिल्ली किस स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। वायु प्रदूषण के मुख्य कारण पराली जलाना और औद्योगिक धुआं है। PM 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से 20 गुना अधिक पाया गया है। मध्य एशियाई देशों की स्थिति में भी मामूली सुधार हुआ है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। 10 मार्च 2026 को केंद्र सरकार ने किसे भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको हम TRAI बोलते हैं, का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो बात कर लेते हैं कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो MS सुब्रमण्यम को नया अध्यक्ष घोषित किया गया है। तो बात कर लेते हैं, वे 1989 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी रह चुके हैं। उनका कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक रखा गया है। बात कर लेते हैं कुछ और। TRAI भारत में टेलीकॉम और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र को रेगुलेट करता है। उनकी नियुक्ति ऐसे समय पर हुई जब भारत 6G तकनीकी के रोल आउट पर काम करना शुरू कर दिया है। बात कर लेते कुछ और।
इसकी स्थापना 20 फरवरी 1997 को हुई थी। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। तो 10 मार्च 2026 को किस यूरोपीय देश ने अगाथा स्टाइन को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? तो अगाथा स्टाइन को पहली महिला के रूप में किसे चुना है? तो बात कर लेते हैं हंगरी, बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो अगाथा स्टाइन हंगरी के इतिहास में सर्वोच्च पद पर संभालने वाली पहली महिला हैं। वे पेशे से एक मानवाधिकार वकील रही हैं। उन्होंने कैटालिन नोवाक का स्थान लिया है। उनकी जीत को यूरोपीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण के बड़े संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, जहाँ की मुद्रा पोरीट है। तो बात कर लेते हैं, इसे देखिए 3-4 क्वेश्चन बन चुके हैं एक क्वेश्चन से। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। 11 मार्च 2026 को जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2026 में भारत किस स्थान पर रहा है? बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं किस स्थान पर रहा है? 105वें स्थान पर रहा है। बात कर लेते हैं कुछ और। भारत ने पिछले वर्ष के मुकाबले 22 पायदान की बड़ी छलांग लगाई है। यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम बोलते हैं WEF, द्वारा जारी किया जाता है और रैंकिंग में सुधार का मुख्य कारण शिक्षा और आर्थिक भागीदारी में महिलाओं की वृद्धि को दर्शाता है। आइसलैंड इस सूची में पहले स्थान पर बरकरार रहा है। बात कर लेते हैं, यह सूचकांक 4 क्षेत्रों जैसे कि आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक पर आधारित रहता है। तो बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। मार्च 2024 में टाटा समूह ने किस देश में यूरोप की सबसे बड़ी गीगा फैक्ट्री बैटरी प्लांट का निर्माण कार्य शुरू करने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं कि इसमें यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो टाटा समूह है वो अपना गीगा फैक्ट्री बैटरी संचालित करेगा। बात कर लेते कुछ और। यह प्लांट समरसेट इंग्लैंड में बनाया जाएगा और इसमें करीब 4 बिलियन पाउंड का भी निवेश किया जाएगा। यह फैक्ट्री जगुआर लैंड रोवर, जिसको हम JLR के लिए इलेक्ट्रिकल वाहन बैटरी बनाएगी। इसमें हजारों की संख्या में रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। यह टाटा की भारत के बाहर सबसे बड़ी निवेशक परियोजनाओं में से एक माना जा रहा है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। 11 मार्च 2026 को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने किस नई मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो आकाश एनर्जी, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बात कर लेते कुछ और। यह एक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसका परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। यह मिसाइल अत्यधिक तेज गति वाली और पैंतरेबाजी करने वाली हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। इसकी मारक क्षमता लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक है। इसमें भारतीय वायुसेना की सुरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12। मार्च 2024 में संयुक्त राष्ट्र, जिसको UN द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश ई कचरा उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर रहा है? तो चीन इसका सही करेक्ट ऑप्शन होगा। बात कर लेते हैं कि चीन सालाना 10 मिलियन टन से अधिक ई कचरा पैदा कर रहा है। इस सूची में अमेरिका दूसरे और भारत तीसरे स्थान पर रहता है। रिपोर्ट के अनुसार केवल 20% ई कचरे का सही तरीके से पुनर्चक्रण को ही हो पाता है, जिसको हम रिसाइकिल कहते हैं। ई कचरे में मौजूदा सीसा और पारा पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने 2030 तक ई कचरे को 50% कम करने का लक्ष्य रखा है। बात कर लेते कुछ और अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। 11 मार्च 2024 को विश्व आर्थिक मंच, जिसको हम WEF की बैठक में किस भारतीय शहर को भविष्य का टेक हब घोषित किया गया है? तो बात कर लेते हैं कि भविष्य का टेक हब घोषित किसको किया गया है? तो इसको नोएडा को घोषित किया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक भाग है। बात कर लेते हैं हैदराबाद को इसके बेहतरीन IIT इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप नीतियों के लिए चुना गया है। इसे सॉफ्टवेयर और लाइफ साइंस के एकीकरण का केंद्र माना जाता है। WEF ने यहाँ अपना नया सेंटर फॉर फोर्थ स्टीलियंस रिवोल्यूशन स्थापित करने की घोषणा की है, जिसको हम C4IR कहते हैं। शहर में निवेश की गति पिछले 2 वर्षों में 40% बढ़ी है। यह सम्मान मिलने से वैश्विक कंपनियां अब हैदराबाद में अपने मुख्यालय बनाने को प्राथमिकता दे रही हैं। तो
तो फ्रेंड्स, आज की यह करंट अफेयर थी। क्वेश्चन कैसे लगे आपको हमें कमेंट में ज़रूर मेंशन करके बताना है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।